प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज आपके सामने न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक्स लाए हैं। तो आइए देखते हैं, हर क्लास में पढ़ते हैं, आज इसमें कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे। आप मीन निकालना सीखेंगे। चाणक्य क्या बोले, एक फूल को खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलता है, लेकिन एक अच्छे इंसान की गुणवत्ता सभी दिशाओं में फैलता है। प्यारे बच्चों, फूल का खुशबू तो केवल एक दिशा में जाएगा, लेकिन हम में अच्छाई है, पूरी दुनिया हमको जानेगा, तो अपने में अच्छाई पैदा करना है। तैयार हैं? आइए, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। प्यारे बच्चों देखिए, पहले ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। जैसे एक डाटा है, मान लो एक क्लास में सबका वेट, वजन दिया हुआ है सभी बच्चों का। मान लो 10 बच्चों का दिया हुआ है, 35, 40, 36, 37, फिर 40 है, फिर 35 है, फिर 32 है, फिर 35 है, 40 है, 35 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों का ये डाटा दिया हुआ है, और इसका बोल रहा है मीन निकालने के लिए। तो इसका मतलब अनग्रुप्ड डाटा हुआ। अगर इसको ग्रुप में बना ले, क्लास इंटरवल, जैसे इसी में हम कर लें कि सपोज करो 30 से 32 का एक क्लास इंटरवल, 32 से 34, 34 से 36, और इसमें हम लिखें कि 30 से 32 के बीच में कितने बच्चे हैं, वो लिख दिए। 32 से 31 एक टेबल बनाते हैं, उसमें एक क्लास इंटरवल लेते हैं, जो हम आगे देखेंगे, तो उसको हम ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, और ये अनग्रुप्ड है। ठीक है, तो देखो बेसिक, मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। बेसिक क्या होता है मैं बताता हूँ। मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। सपोज करिए एक डाटा है 2 3 4, इसको बोलना है मीन निकालने के लिए। बस तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, वही उसका मीन हो जाएगा। और इसका जो मीन होगा, मीन को ऐसे लिखा जाता है x पे बार, तो ये होगा 2 + 3 + 4/3, इसी को हम मीन बोलते हैं। ठीक है, तो 9/3 3 हो जाएगा। अच्छा, अब एक डाटा दिया है जिसका मीडियन अगर बोले, मीडियन का मतलब क्या होता है। सपोज करिए एक डाटा है 2 4 6 7 8, इसका बोल रहा है कि मीडियन निकालिए। मीडियन, तो मीडियन का मतलब प्यारे बच्चों होता है जो एकदम मिडिल में पड़ता है। मीन का मतलब एवरेज निकालना हो, मीडियन मतलब जो मिडिल में पड़े। देखो ये ऑलरेडी अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहता तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, और बीच में कौन पड़ रहा है 6, तो इसका मतलब मीडियन इसका 6 होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 इसका मीन हो। अब ऐड करिए 8 7 15 21 4 25 to 27 अपॉन 1 2 3 4 5, तो देखो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन मीडियन 6 आया, तो मीन अलग निकलता है, मीडियन अलग। मीडियन मतलब बीच का, तो इधर से भी 2 नंबर हटा दिए, ये बीच का हो गया। लेकिन जब नंबर ऑड हो तब तो बीच का लेते हैं, लेकिन जब इवेन हो, जैसे इसमें 5 था तो हम 3rd नंबर पे ले लिए। सपोज करो 2 4 6 7, इसका हमें इसका मीडियन निकालना हो, तो बीच में कौन, बीच में तो पढ़ ही नहीं रहा है, तो बीच में ये दोनों पड़ेगा। तब इस केस में हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब मीडियन निकल जाता है। तो मीन भी हम देख लिए, मीडियन भी देख लिए, ये सब अनग्रुप्ड डाटा का। और मोड किसे कहते हैं, मोड भी देखते हैं। तो मोड होता है कि वो डाटा जो सबसे ज़्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी जो जितनी बार आया, जैसे मान लो एक डाटा है 4 5 6 5 7 5 8, तो 5 सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, रिपीट हो रहा है 5 देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम है, इसका मतलब 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब निकला कि इस डाटा का मोड जो होगा 5 होगा। 5 मीन होगा, सबको ऐड करके हम डिवाइड करेंगे। मीडियन होगा जो बीच में आएगा, और मोड जो जिसका सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होता है उसको मोड बोलते हैं। लेकिन ये सारा था अनग्रुप्ड डाटा का। अब हम सीखेंगे ग्रुप्ड डाटा में कैसे मीन निकालते हैं। ग्रुप डाटा मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, जैसे
इफ x1 x2 xn आर द ऑब्जर्वेशन एंड देन फ्रीक्वेंसी इज f1 f2 से लेके m तक। ऑब्जर्वेशन मतलब मान लो 35 एज का 5 स्टूडेंट है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन फिर 32 हाइट, ये सपोज करो वेट है, वेट 32 वेट का 4 स्टूडेंट है, तो 40 kg का 3 स्टूडेंट है। तो द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल, तो और देखो 35 कितनी बार है, तो 35 इंटू 5 बार है, और 32 कितनी बार है, 32 इंटू 4 बार, 40 कितने बार है, 40 इंटू 3 टाइम्स। तो सबको हम ऐड कर देते हैं, 35 इंटू 5 प्लस 32 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 3 ऐड कर दिए। x1 x2 मैंने f1 x1, f क्या है फ्रीक्वेंसी है, x1 ये ऑब्जर्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई किए हम, सबको ऐड कर दिए अपॉन में जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये 5 है 4 है 3 है, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 सबको निकाल के इससे डिवाइड कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो डाटा कितनी बार आया, मतलब 35 किलो वजन का 5 स्टूडेंट है, तो 5 क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस तरह निकालते हैं। तो फॉर्मूला इसका सीखें आप, यही चीज़ कह रहा है फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला देखते हैं। तो x1 x2 से लेके ये ऑब्जर्वेशन हो और इसका फ्रीक्वेंसी अगर f1 f2 f1 हो, तो f1 x1 जो भी मल्टीप्लाई किए थे प्लस f2 x2 से लेके fn x1 अपॉन सारी फ्रीक्वेंसी को सम करके हम डिवाइड करते हैं। इसको छोटा रूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा f1 x1 चाहे fi xi, जहाँ i 1 से लेके n तक है। और इस पूरी बात को न लिख के, इस पूरी बात को न लिख के हम अगर संक्षेप में इतना भी लिख दें तो काम चलेगा। यानी समेशन का मतलब, इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन। किसका समेशन, तो एफ आई एक्स आई, जहाँ आई क्या है 1 से लेके n तक, तो f1 i1, f2 x2, f2 x2, f3 x3, ये सब था ना, इसी को संक्षेप में लिख दिया। i के जगह हम 1 से लेके n तक रखेंगे, 1 रखेंगे 2, 1 रखेंगे तो f1 x1, 2 रखेंगे तो f2 x2, 3 रखेंगे तो f3 x3। तो उसी के संक्षेप में i = 1 to n दे दिया। सिग्मा का मतलब ये समेशन। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा मतलब समेशन f1 x1, और संक्षेप में लिख दिया i = 1 to n। तो आइए कुछ देखते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्लास 10 के 30 स्टूडेंट का ये मार्क्स है। स्कूल यानी मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स, 100 में कोई 10 लाया, कोई 36, कोई 40। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, दिस डाटा इज कॉल्ड द अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डाटा को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक कॉलम बनाना होगा, इस तरह का टेबल बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक उसका हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसमें डाल दीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड को अगर हम एक्स आई लेते हैं, ठीक है, एक्स आई से इसको डिनोट करते हैं, और ऑब्टेन्ड एक बच्चे की है, किसी में 3, किसी में 4, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इसको एफ आई से डिनोट कीजिए। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको एफ आई से हमने ले लिया। ठीक है, तो ये 10 20 देखिए सीरियल में तो लिखा ही है, तो 10 क्या है 1 टाइम है, 21 टाइम 21 टाइम, 36 3 टाइम 36 3 टाइम, 44 टाइम 44 टाइम, 53 टाइम 53 टाइम, 56 2 टाइम 52 टाइम, 64 टाइम
64 टाइम, 74 टाइम, 72 वन टाइम, 81 टाइम, ठीक है, 88 टू टाइम, 88 टू टाइम, 92 3 टाइम और 95 वन टाइम। ये एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया। तो एक्स आई इंटू एफ आई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 वन जा 10, ये 20, ये 108, ये 160, ये 150, ये 112, 240, 200, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके रखिए। 72, 80, 176, 276, 95 वन जा। अब सबको समेशन करिए। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई और ये सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसी का समेशन। ठीक, कितना हो जाएगा? 1 2 3 5 4 9 3 12 2 14 18 22 23 24 26 29 1 30, ये हो गया 30। सिग्मा एफ आई कितना हो गया? 30। अब इस सबको ऐड कर लेंगे। तो 088 29 2 ये हो गया सिग्मा एफ एक्स, इतना हो गया। हो सकता है कहीं टोटल मिस्टेक हो, मतलब एक तरीका सीख लीजिए। और सिग्मा तो मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स है अपॉन सिग्मा फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया 1779 अपॉन ये 30 हो गया। तो इस तरह हम 30 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई करके हम मीन निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड द स्टूडेंट्स बाय द डायरेक्ट मेथड, चेंज अनग्रुप्ड डाटा टू ग्रुप्ड डाटा। ये जो अनग्रुप्ड में है तो क्लास इंटरवल लेके हम पहले ग्रुप्ड डाटा में बदल देंगे और तब इसका निकालेंगे, उसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो पहले इसका कॉलम खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक ये 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो एक कॉलम क्लास इंटरवल का रहेगा, एक क्लास इंटरवल का, ये फ्रीक्वेंसी का रहेगा और एक रहेगा क्लास मार्क का, क्लास मार्क। ठीक है, एक रहेगा सिग्मा एफ एक्स का या एफ एक्स का रहेगा, एफ आई एक्स आई का। एक रहेगा, उसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। और ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये जो डाटा था देखिए 10 से शुरू हुआ, तो अब इसका एक इंटरवल मान ले 5 5 का लिए 10 टू सबसे मिनिमम 10 ही है, तो 10 टू 15, 10 टू 15, मतलब 10 से 15 जो भी डाटा होगा वो इसमें लेंगे। 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50,
50 से 55, 55 से 60, 60 से 61, 61 सॉरी 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, लास्ट कितना है 95, चलिए 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90 और 90 से 95, ठीक है। अब देखिए 10 से 15 का मतलब इस बीच में जो भी डाटा है 10 से 15 वालों को एक कॉलम में लेंगे। तो 10 अकेले है, उसके बाद सब बड़ा है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 20 ध्यान दीजिएगा, इसमें ना लेके 15 से 20 का मतलब 20 का इसमें आएगा, 15 से 19 तक ही लेंगे, 20 तक नहीं लेंगे। 20 जो है लोअर क्लास इंटरवल में लेते हैं। तो 20 है तो 20 किस में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। 36 आएगा फिर 35 से 40 वाले कॉलम में, ठीक है। फिर 40 इस कॉलम में आ जाएगा। नहीं तो सब 10 है 1 टाइम, 20 भी 1 टाइम है और 36 3 टाइम्स है तो ये 3 होगा। और ये 40 है 4 टाइम्स तो यहाँ पे 4 टाइम्स होगा, 40 हो गया। और 50 है 3 टाइम्स तो 50 ये इस कॉलम में आएगा 3 टाइम्स में। 56 2 टाइम्स तो 56 इस कॉलम में आएगा 2 टाइम्स। 60 है 4 टाइम्स तो 60 इसमें आएगा। 70 है 4 टाइम्स तो 70 इसमें आएगा। 72 1 टाइम्स तो देखो तो ये +1, 70 75 इसी में आएगा तो 70 भी आएगा 72 भी आएगा तो ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 टाइम्स। 80 1 टाइम्स, 75 to 80 1 टाइम्स, 80 हो गया। 88 2 टाइम, 80 से 85 से 90 वाला 88 होगा, 88 है 2 टाइम, ठीक। 92 3 टाइम तो 92 और 95 तो 92 इसी में आएगा। फिर 95 वाला 95 to 100 वाले में आएगा, वो आएगा 1 टाइम, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेसियस बनाइएगा आप लोग, जो बनाइएगा तो फ्रीक्वेंसी होगा। अच्छा क्लास मार्क किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये देखो 10 से 15 को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये होता है क्लास इंटरवल, ठीक है। और क्लास मार्क हम क्या बोलते हैं, और 10 को लोअर क्लास इंटरवल और 15 को अपर क्लास इंटरवल। और दोनों को हम क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट और 10 को लोअर क्लास लिमिट। तो क्लास मार्क निकालने के लिए 10 और 15 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसमें क्या था, अनग्रुप्ड में जितना था उसी को x से मल्टीप्लाई करते थे। इसमें दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके रखेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करके लेंगे यहाँ, तो उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। 15 में 10 को ऐड करेंगे तो 25 25 to 12.5, ठीक है। 15 को 20 से ऐड करेंगे 35, 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5। तो अब क्या कीजिए ना, 5 का देखिए डिस्टेंस आ रहा है तो ये हो जाएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, ये 47.5, मानी इस दोनों को ऐड करके अगर हम डिवाइड करेंगे वो इसमें गड़बड़ी क्या हुआ, 45 से 50, ठीक है। तो 85 और ये हो गया 95, ठीक है। और ये हो जाएगा, फिर 5 ऐड कीजिए तो 52.5, फिर 5 ऐड करेंगे तो 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5 और 82.5, इसी तरह 87.5, इसी तरह हम इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे तो 12.5। ये समझिए क्लास मार्क, इस दोनों इंटरवल को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। फिर अब जिसमें नहीं है, जैसे इसमें है तो ये लिख लीजिए 22.5,
3 है, 37.3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 37.5, ये है 42.5 इंटू 4, ये 52.5 इंटू 3, ये 3 है, 57.5 इंटू 2, 4 इंटू 62.5, ये 5 इंटू 72.5, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 77.5, ये 2 टाइम है 88, तो 85 से 90 के बीच आया, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 87.5, तो ये 2 टाइम आएगा, 87.5 इंटू 2 टाइम, और फिर 92 वाला है तो 92 आएगा 90 से 95 में, तो ये हो जाएगा 92.5, ये आया है 3 टाइम, और फिर 95 से 100 तो 97.5 ये आएगा 1। ये सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो मीन एक्स और सिग्मा F1i xi अपॉन सिग्मा Fi। तो अब देखिए दोनों सबको ये मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर लेंगे, वो जो भी आएगा तो आप यहाँ लिखोगे, तो सिग्मा Fi xi अपॉन इसका फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा उसको हम यहाँ ले लेंगे। इस तरह प्यारे बच्चों हम निकाल देंगे। कैलकुलेशन आप लोग खुद कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करके जो होगा ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा F1 xi, मतलब Fi xi मतलब दोनों को मल्टीप्लिकेशन का समेशन हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसका समेशन हो जाएगा। इस तरह हम ग्रुप्ड डाटा भी बना सकते हैं। अनग्रुप्ड को ग्रुप्ड में बदल के लिए क्लास इंटरवल बना लिए, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके क्लास मार्क हम बना लेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।